कौन से इकदामात हैं जिनसे गुजरकर अकन एक खौफनाक गुनाह का मुर्तकिब हुआ? क्या यशवा के सामने अकन बिन कर्मी के इकरार को माफी के लिए हकीकी तौबा नहीं समझा गया? लफ्ज वादी अकूर के क्या मानी हैं? एक ईमानदार के लिए इसमें क्या रूहानी मानी पाए जाते हैं? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में हम पूरी बाइबल यानी पैदाइश से मुकाशफा तक का मुतालिया आप सब के लिए पेश करते हैं। अभी हम यशवा की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, जो पुराने अहदनामे की तारीखी किताबों की पहली किताब है, और आज हम 7वें बाब की 12वीं आयत से 8वें बाब की 29वीं आयत तक मुतालिया करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई इसहाक को खुशामदीद कहूंगा। भाई नईमी, आपको भी खुशामदीद। शुक्रिया। और मैं स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद कहूंगा। भाई इसहाक, किस्त के आगाज में हमें जरूरत है कि हम गुज़िश्ता किस्त के वाक़यात के बारे में एक अमूमी जायजा लें। मुख्तसरन ये कि यशवा की किताब में बनी इसराइल वादे की सरजमीन में और उस पर कब्जा करने का जिक्र है, जैसा कि खुदावन ने उनके साथ एक वादा किया था और खुदावन ने उन लोगों को बुलाया था ताकि वो मिस्र छोड़ें और बियाबान में से होते हुए मुल्क केनान पहुंच जाएं। और एक ईमानदार होते हुए हमारे लिए इसमें रूहानी अलामत यह है कि हमारे बाप खुदा ने आसमानी मुकामों पर हमें रूहानी बरकत से नवाजा है। केनान आसमान का बताता है क्योंकि वहाँ जंगो जदल नहीं, और उस जगह के बारे में बताता है जहाँ बरकत मौजूद है, और जिन बरकत से हम महजूज होने का हक रखते हैं वो रूहानी हैं, क्योंकि हम नए अहदनामे के दौर में हैं। लेकिन जब वो दाखिल हो रहे थे तो उन्हें दरिया यर्दन को पार करना पड़ा। उन्होंने यर्दन को पार किया और दरिया यर्दन को पार करने के बाद उसके मगरिब की जानिब उन्होंने जो सबसे पहला शहर देखा वो यरू शहर था। और मैं यहाँ पर आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि यर्दन का शहर दरअसल दुनिया की अलामत है, जो ईमानदारों के 3 रूहानी दुश्मनों में से एक है, और उन्होंने ईमान ही से फौजी ताकत के बगैर यरू पर फतह पाई। और फिर रास के बाद हमने देखा कि यहाँ आई में रुकावट कैसे आई, और इसकी वजह खुदा के लोगों में से एक शख्स का गुनाह था जो बदकिस्मती से यहूदा के कबीले से था, और उसका नाम अकन था, जो कर्मी का बेटा था, और उसने मखसूस चीजों में से कुछ ले लिया। उसने सनार में एक नफीस चादर देखी और उसे कीमती समझकर छुपा लिया। और इसके बाद लोगों ने आई शहर की बेइज्जती की। दरअसल लोगों ने 2 गलतियां की। पहली गलती, उनके दरमियान मखसूस चीजें थी और वो नहीं जानते थे, और दूसरी गलती ये थी कि वो बहुत खुद एतमाद थे। लिहाजा यशवा ने देखने के लिए आई में जासूस भेजे, तो उसने कहा नीचे जाने के लिए 2 या 3 हजार लोग काफी हैं, सबके जाने की जरूरत नहीं, हम उन्हें शिकस्त दे सकते हैं। और जब भी कोई ऐसा महसूस करता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो मैं कहूंगा कि ये नाकामी की शुरुआत होगी। और यहाँ यही कुछ हुआ। पर यशवा ने शिकायत की, और ये थोड़ा सख्त रवैया था, लेकिन खुदा ने अपने रहम में जवाब दिया और यशवा को ये समझाया कि उनके दरमियान कुछ मखसूस चीजें थीं और वो उनकी जगह मौजूद हैं। और फिर कबीले की तरफ इशारा किया, और फिर कबीले घरानों के हिसाब से आए, और फिर आखिर में वो शख्स आया और काफी देर के बाद इकरार किया, और अकन ने अपने गुनाह का इकरार किया। और इस कहानी से ना सिर्फ हमने दुनिया के खतरे के बारे में सीखा जैसे यरू, बल्कि जिस्म के खतरे को भी जाना। और इससे मेरी मुराद अंदर की बुरी फितरत है, जो कि हमारी रूहानी तरक्की और हमारी बढ़ोतरी में ताखीर कर सकती है, और हम सबको खुदा की बरकत हासिल करने से महरूम कर सकती है। भाई नईमिया, हो सकता है किसी ने भाई इसहाक की बात अभी सुनी हो कि आखिरकार उस शख्स ने अपने गुनाह का इकरार किया, मतलब कि खुदा ने उस कबीले को अलग किया या उस घराने को सामने लाया, यहाँ तक कि आखिर में यह दरियाफ्त हुआ कि जिसने चोरी की और धोखा दिया वो अकन था। फिर वो हमें पूछे कि अकन ने इकरार कर लिया था। उसका इकरार काफी नहीं कि खुदा उसे माफ कर दे? खुदावंद के पास कहने के लिए कुछ और अल्फाज थे। कैसे? मेरा मतलब है, हम यशवा 7:11 में देखते हैं जो खुदा ने यशवा को जवाब दिया। इसराइलियों ने गुनाह किया, उन्होंने उस अहद को तोड़ा जिसका मैंने उनको हुक्म दिया है, मखसूस की हुई चीजों में से कुछ ले भी लिया और रियाकारी भी की। लिहाजा बाज लोग जिसे इकरार समझते हैं, शायद खुदा की नजर में ये इनकार हो। जब कर्मी के बेटे अकन ने ये चीजें ली, जिनमें सनार की एक खूबसूरत चादर और 200 मिस्काल चांदी और सोने की एक कींट थी, उन्हें जमीन में छुपा दिया, और शायद दफन करना एक तरह से छुपाना ही था। यहां तक कि जब खुदा ने
उससे लोगों की तकदीस करने को कहा और खुदा ने गुनाहगारों को अलग करने का और लाने का इरादा किया। अकन ने पहल नहीं की, मेरा मतलब है जब वो यहूदा के कबीले को लाया तो अकन ने इकरार करने में पहल नहीं की, और शायद मैं ये कहूं कि वो रंगे हाथों पकड़ा गया, यहां तक कि खुदा ने उसका नाम लेकर उसको जाहिर कर दिया, जब तक कि यशवा ने उसे इकरार करने और खुदा को जलाल देने को नहीं कहा। और फिर उसने जो किया था उसका इकरार किया। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ये इकरार करते हैं कि वो गुनाहगार हैं, लेकिन गुनाहों से बाज आए बगैर और तौबा तौबा। किए बगैर इसकी क्या हैसियत है? भाई इसहाक यकीनी तौर पर अकन गुनाह करने का मंसूबा रखता था और इस तबाही तक पहुंचने के लिए मराहिल से गुजर चुका था। जी। बराए मेहरबानी इस मामले पर रोशनी डालें ताकि हम इससे खबरदार रहें। इस गुनाह के मराहिल क्या हैं? उसने खुद यशवा 7:20 में कहा कि और अक्कन ने यशवा को जवाब दिया कि फिल हकीकत मैंने खुदावंद इसराइल के खुदा का गुनाह किया है, ये मुझसे सरजद हुआ है। इससे क्या मुराद है? दर हकीकत क्या हुआ था? मैंने लूट के माल में से सनार की एक नफीस चादर देखी। नंबर 2, मैं उस पर ललचाया। मैंने देखा तो मैं ललचाया। नंबर 3, मैंने उसे ले लिया। उन्हें ले लिया। और इससे हमें गुनाह करने के मरहले का पता चला। खुदा उसे देखता है। और मैं बताना चाहूंगा कि पहला गुनाह जो बागे अदन में हुआ वो आंखों से शुरू हुआ। औरत ने देखा कि दरख्त देखने में बहुत अच्छा है, बस आंखें दरवाजा थीं, और मुझे खुद से पूछना चाहिए मेरी आंखें कैसे देखती हैं। और नंबर 3, उसने लिया। मगर मैं यहां कहूंगा कि मसला ये है कि लोग सिर्फ नंबर 3 के मसले पर गौर करते हैं। मेरा मतलब कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि ये डाकू है, हम इसके साथ क्या करें, इसका मसला उसके हाथ में है, लिहाजा उसे काट दें। लेकिन ये हल नहीं है। इस बीमारी को कोढ़ से तशबीह दी जा सकती है जो जिल्द से गहरी है, जिसका जिक्र अहबार की किताब में किया गया है। मेरा मतलब जब आपकी आंखें लालच की गर्ज से किसी को देखती हैं, पर खुदावंद हमें नजरें सीधी रखने की तालीम देता है, बिल्कुल मसीह की आंखों की तरह। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कबूतर भरे हुए तालाब के पास दूध में नहाए। मतलब के मुतहिद मकसद के साथ देखना, मतलब जो आपका नहीं उसकी तरफ ना देखें, फिर चाहे वो मलकियत हो, लोग हो या कोई और चीज हो। जैसे कि 10 अहकाम में एक वाज़ेह हुक्म मौजूद है, लालच ना करो। लिहाजा अगर मैं जवान हूं तो मुझे बताइए कि क्या मुझे मोहतात रहना चाहिए, जी। क्योंकि आंखें इस गुनाह के दाखिल होने का दरवाजा हैं। उसने देखा और लालच किया सही। और फिर लिया, बिल्कुल और जब उसने लिया तो उसे सजा सुनाई गई। सही कहा। अजीज नाजरीन, हम एक वक्फा लेंगे और वापस आकर हाजरीन से सवाल लेंगे, और आप भी स्क्रीन पर दिए गए पते पर अपने सवालात अरसाल कीजिए। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदेद। हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और अब हम हाजरीन से सवाल पूछेंगे। जी खुशामदेद। किसी का सवाल है? जी मेरी बहन। मेरे नज़दीक एक ईमानदार होते हुए जो खुदावंद के साथ चलना चाहता है, लेकिन मुझे अपने अंदर बहुत सी मुश्किल चीज़ों का सामना है जो मुझे दूर ले जाती हैं, जैसे जिनसी ख्वाहिशात और बाहर से दुनिया की आजमाइशें और लोगों का नुक्ते नज़र और बहुत सी और दूसरी चीज़ें जो मुझे उलझन में डालती हैं, और मैं इन पर कैसे काबू पा सकती हूँ? मैं अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता हूं, लेकिन इब्लीस मुझे ऐसा करने से रोकता है। लिहाजा मैं क्या करूं? दरअसल ये एहसास कलाम खुदा में रोमियो के 7वें बाब में वाज़ेह तौर पर बयान हुआ है। जो खुदा में जिंदगी गुजारना और उसे खुश करना चाहे, लेकिन पता चलता है कि उसके अज़ा में एक आमिराना कानून उसे गुनाह की तरफ खींच रहा है। वो अच्छाई और रास्तबाजी करना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, और जब भलाई करना चाहता है तो बुराई उसे आ दबाती है। अगर हम रोमियो 7वां बाब पढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत मुफीद होगा, लेकिन इस कहानी का एक तालीमी और अमली पहलू भी है। इसका तालीमी पहलू हम रोमियो 6 में पढ़ते हैं, जहां लिखा है, पुरानी इंसानियत उसके साथ मसलूब हो गई। किसके साथ? मसीह के साथ। मसीह के साथ सलीब पर, ताकि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। और इसका मकसद ये था कि हम गुनाह की गुलामी में ना रहें। लिहाजा वो चीज जो मुझे बांध लेती है और जो गुनाह मुझ पर
काबू पा सकता है वो टूट चुका, मसीह की सलीब के जरिए खत्म हो चुका। लेकिन इसमें ईमान पर गौर करने की जरूरत है, और हम ये रोमियो 6 बाब में पढ़ सकते हैं, खुद को मुर्दा समझें। मुर्दा समझे। जी, मुर्दा। अमली तौर पर हम ऐसे कैसे जी सकते हैं? अपने मेंबरों को नाराजगी के आलाकार के तौर पर गुनाह के लिए कभी पेश ना करें। दरअसल रोमियो 7वें बाब में इस तनाज़े या इस मसले का हल जो हमारे सामने रखा गया है वो ये है कि हमें समझने की जरूरत है। हमारे अंदर गुनहगार फितरत बसती है, और ये एक काम करने वाली शरीयत रखती है जो गुनाह की तरफ रागिब करे। और मुझे अमली तौर पर इस तजर्बे को जानना चाहिए कि ये फितरत किस तरह बहुत गुनाहगार है और मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं। मुझे इंतजार नहीं करना चाहिए कि मुझ में से कोई अच्छी चीज निकलेगी, और मुझे खुद से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद रसूल बाहर से नजात का तकाजा करने में कामयाब रहा। उसने कहा, मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा? फिर खुदावन ने उसे फौरन निकाल लिया। उसने कहा, मैं अपने खुदावन यसुम मसीह के वसीले से खुदा का शुक्रगुजार हूँ। गर्ज मैं खुद अपनी अक्ल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। लिहाजा जब मुझे ये एहसास होता है कि मैं कितना बर्बाद हूं और गुनाह इंतहाई बुरा है, तो मैं किसी किस्म की मदद का इंतजार नहीं करूंगा, और ना ही अपने आप से खुदा को खुश करने की कोशिश करूंगा, बल्कि मैं नजात और बाहर से खींचे जाने का इंतजार करूंगा। सिर्फ इसी वक्त में मसीह के छुड़ाने की ताकत और रूहुल कुद्स की मदद को महसूस करूंगा, जो दरअसल मुझे गुनाह की शरीयत और गुनाह के इख्तियार से छुड़ाता है। मतलब मुझे पता चला मेरे अंदर गुनाहगार फितरत है और मुझे अपने दुश्मन को जानना जरूरी जी हाँ। है। और फिर मुझे समझ और पहचान हुई कि मैं तो पहले ही मर चुका हूँ और गुनाह मुझ पर गालिब नहीं होगा और इसका मुझ पर कोई इख्तियार नहीं जी। है। लेकिन क्या हमें खुदा ने बगैर किसी वसाइल के छोड़ दिया जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम अंदरूनी ख्वाहिशात पर फतह पाएं? खुदा ने फजल के जरिए अता किए हैं। मसलन कौन से? मसलन बाइबल पढ़कर मैं जान सकता हूँ कि मसीह में मैं क्या हूँ, और फिर खुदा ने मसीह के जरिए मेरे लिए क्या किया है, और वो तोहफे और मदद जो मसीह के जरिए मुझे अता की गई। और फिर दुआ को मत भूलें। हमारे अंदर गुनाहगार फितरत है, और देखें ये तमाम चीजें मुझे रूहानी तौर पर मजबूत करती हैं, और जैसे आपने कहा ये मदद के वसाइल हैं। इसका मतलब है कि ईमानदारों की दो फितरतें हैं, दो फितरतें। और मेरी एक गुनाहगार फितरत है जिसके बारे में अभी हमने बहुत ही तफसील के साथ सुना है। लिहाजा मुझे कैसे माहौल में रहना है? अगर रूहानी माहौल में रहना है तो रूहानी खुराक देनी होगी, और मुझे रूहुल कुद्स के काम के दायरा कार में रहना है। और बाइबल कहती है कि रूह के मुआफिक चलो, तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा ना करोगे, लेकिन जिस्म की ख्वाहिशों के ताबे रहना। और जो कुछ मैं देखता या मैं सुनता हूँ या जिनसे मैं दोस्ती करता हूँ, इससे पुरानी फितरत को खुराक मिलती है। भाई आप मुझे जी हाँ। बताना चाहते हैं कि जो कुछ मैं देखता बिल्कुल। हूँ या सुनता हूँ वो या तो नई फितरत की या पुरानी फितरत की खुराक है। लिहाजा वो नई अगर या मैं पुरानी अपना फितरत वक्त की खुराक फिल्में, है। बिल्कुल। ड्रामे और टीवी सीरीज देखने में गुजारता हूँ तो मैं खुद ब खुद पुरानी इंसानियत को जी, खिला रहा होता बेशक हूँ। सही। लेकिन अगर मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं नई फितरत को खिलाता हूँ, और जिसने इस नई फितरत को खिलाया वही है जो जीत जाता है। यही है जो आप कहना जी। चाहते हैं। भाई एक आयत है जिसे मेरे लिए समझना मुश्किल है। 7वें बाब के आखिर में एक इस्तिलाह है जो मैं समझना चाहता हूँ। अकन और उसके खानदान पर सजा सुनाने के बाद जब वो कहता है, बाइबल मुकद्दस में 26वीं आयत में लिखा है, और उन्होंने उसके ऊपर एक पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक है। तब खुदावंद अपने कहरे शदीद से बाज आया। और जो नुक्ता मुझे समझ नहीं आया वो दर्ज झैल है, इसलिए उस जगह का नाम आज तक वादी अकूर है। भाई वादी अकूर का क्या मतलब है? इसका आसान मानी है वादिये अफरा तफरी या खलल या परेशानी की वादी। और दरअसल जो कुछ हुआ था वो बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक और परेशान कुन था। खुदा अदालत से खुश नहीं होता, और खौफनाक चीज वो है जो उस इंसान के साथ हुई, जो कि हम रूहानी तौर पर रोमियो के 8वें बाब में पढ़ते हैं, जब वो कहता है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। लिहाजा अकूर की वादी परेशानी की वादी है। वो शख्स जो अपने लिए
मुसीबत लाया और अपने खानदान और खुदा के लोगों के लिए मुसीबत को लाया उसी इब्तदाई शिकस्त की वजह से जो उन लोगों को आई में हुई थी, क्योंकि अदालत खुदा के घर से शुरू होती है और खुदावंद ने कहा जो मेरे नजदीक आए जरूर है कि वो मुझे मुकद्दस जाने, लेकिन अगर हम अपनी हकीकी अदालत करें तो अदालत नहीं होगी। लेकिन मैं कहूंगा कि अक्कन उन सब की अलामत है जो धोखा देते हैं। वो उन लोगों का नमूना है। ये लोगों का नमूना है, दरअसल इंसानियत का नमूना है। लेकिन होसिया दूसरे बाब की 15वीं आयत में एक खूबसूरत पेशनगोई है। दरअसल पुराने अहदनामे की होसिया की किताब में पेशनगोई है कि वो वापस आने और तौबा करने वाले बकिया के बारे में बात करते हुए खुदा के मुतल्लिक ये कहता है कि और वहां से और उसे उसके ताकिस्तान दूंगा और अकूर की वादी भी, ताकि वो उम्मीद का दरवाजा हो। ये एक बहुत अजीम बात है। हो सकता है कि हमारे नाजरीन में से कोई ये कहे कि जो कुछ उसने किया वो अक्कन से भी ज्यादा बदतर था, और वो कहता है ये क्या तबाही है, अक्कन ने सिर्फ एक चादर ली थी, लेकिन मेरे मामले में खुदा ने मुझे खौफनाक चीजें दिखाईं। लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को अकूर की वादी में दाखिल करते हैं जो परेशानी की वादी है, तो खुदा इस परेशानी की वादी को उम्मीद के दरवाजे में बदलने की कुव्वत और कुदरत रखता है। लेकिन गुनाहगारों के लिए एक उम्मीद है और वो अंजील है। लेकिन अंजील उस गुनाहगार के लिए खुशखबरी है जिसने चोरी की, कत्ल किया, जनाकारी की, जिसने छोटे या बड़े गुनाह किए। मैं उन सब से ये कहता हूं कि आप इकरार करें कि मैं गुनाहगार हूं और अदालत के दिन का इंतजार ना करें जब खुदा इंसान के राजों का उनके अमालों के मुताबिक इंसाफ करेगा। हमें इंतजार नहीं करना कि खुदा जाहिर करके बेनकाब करे। नहीं, मैं आज ही खुदावंद से कहूंगा कि मैं बहुत गुनाहगार हूं, बल्कि मैं तौबा भी करता हूं और अपने गुनाहों से फिरता भी हूं, और मैं मसीह को निजात दहिंदा कबूल करता हूं जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। अब मैं 8वें बाब की चंद आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर हम एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद हाज़िरीन से सवाल पूछेंगे। मैं आपके सामने 8वें बाब की पहली और दूसरी आयत पढ़ूंगा। और खुदावंद ने यशवा से कहा, खौफ न खा और ना हरासा हो, सब जंगी मर्दों को साथ ले और उठकर आई पर चढ़ाई कर। देख, मैंने आई के बादशाह और उसकी रैयत और उसके शहर और उसके इलाके को तेरे कब्जे में कर दिया है, और तू आई और उसके बादशाह से वही करना जो तूने यरू और उसके बादशाह से किया। फक्त वहां के माले गनीमत और चौपाइयों को तुम अपने लिए लूट के तौर पर ले लेना। सो तू उस शहर के लिए उसी के पीछे अपने आदमी घात में लगा दे। अजीज नाजरीन, अब हम यहाँ पर एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद इस अहम हिस्से पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। अजीज नाजरीन, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं। अब हम स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से सवाल लेंगे। जी खुशामदीद, आपका सवाल। जी। खुदावंद ने क्यों लोगों को यरहू से माल लेने के लिए मना किया? और यहाँ बाब 8 में हम देखते हैं कि खुदा ने उन्हें बताया कि तुम आई से अपने लिए माल ले लेना। आपका मतलब है कि आई पर दूसरे हमले में खुदा ने उन्हें माल लेने की इजाज़त क्यों दी, जबकि पहले उसने उन्हें यरू से माल लेने से मना किया था? मैं भी आपसे एक इजाफी सवाल पूछना चाहता हूँ। खुदावंद ने बाब के शुरू में यशवा को बताया कि खौफ ना खा और ना हरासा हो, सब जंगी मर्दों को साथ ले। मैं हैरान हूँ कि इस दफा क्यों? दरअसल उन्होंने अभी भी ऐ से शिकस्त खाई, जो एक छोटा सा कस्बा था, और उसमें 36 लोग मर गए। देखिए, यरीहू की जंग में कोई शख्स नहीं मरा और खुदावंद ने उन्हें फतह बख्शी। बस यहाँ यशवा और लोग ऐसी हालत से निकले जहां खुदावंद के हजूर टूट गए, और वो खुदा के हजूर गुनाह पर शर्मिंदा थे। ऐसी हालत में यशवा को हौसला अफजाई चाहिए थी, और खुदावंद अपने खादिम की हौसला अफजाई करने से कभी इनकार नहीं करता। खुदावंद ने यशवा से कहा, खौफ न खा और हिरासा न हो। गोया खुदा मिशन के लिए उसके बुलावे की तजदीद कर रहा था और उससे वो वादे याद दिला रहा था जो उसने किए थे, जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे साथ भी रहूंगा। लेकिन जब उसने उससे जंगी मर्दों को साथ ले जाने के लिए कहा, तो उन 2 जासूसों के मशवरे याद दिलाना चाहता था, जिन्होंने कहा यह छोटा सा कस्बा है और इसे फतह करने के लिए 2 या 3,000 काफी हैं। वो इसका सेहरा रब को दे रहे थे या अपनी सलाहियतों को दे रहे थे। लेकिन खुदावंद कहता है, जंगी मर्दों को अपने साथ ले जा, जो हमें बताता है कि जिस्मानी बदनवानी को कमतर ना समझें। बस हम हाजरीन के सवाल के हवाले से और क्या इजाफा कर सकते हैं? खुदावंद ने उन्हें माले गनीमत में से लेने के लिए कहा। खुदावंद दुरुस्त हिदायत देता है। उसने उन्हें यरीहो से अपने लिए कुछ लेने से मना किया, लेकिन ऐ में उसने उन्हें अपने लिए लेने को कहा।
میں یہ واضح یا صحیح طور پر نہیں جانتا کہ کیوں خدا نے انہیں یریحو سے کچھ لینے سے منع کیا اور ایئی سے لینے کو کہا، لیکن کم از کم خدا کے الفاظ کو درستگی سے ماننا لازمی ہے۔ فرما برداری، جی ہاں، بہت ساری باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، پر روحانی زندگی میں فرما برداری ہی صحیح کنجی ہے۔ اور شاید ان قوموں کے لیے یہ خدا کی عدالت تھی، اور خدا کہتا ہے ان سے ایسا کرنا، ان سے ویسا کرنا، وہ آزاد ہیں۔ صحیح، گویا یہ سزا اس قوم کی عدالت کا ایک حصہ تھی۔ بالکل۔ بھائی اسحاق، میں اس قسط میں سے روحانی معنی نکالے بغیر اس کا اختتام نہیں کرنا چاہتا۔ اس حصے میں موجود روحانی معنی کے بارے میں بتائیے۔ دراصل یہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم ان کا 2 یا 3 اسباق میں خلاصہ کر سکتے ہیں۔ ایئی سے خاص طور پر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں خدا کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دشمن ہم سے زیادہ طاقتور ہے، اور دوسرے کرنتھیوں کے 4 باب میں لکھا ہے تاکہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو۔ اور جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھ میں کوئی قوت ہے، اور ایئی کے خلاف جنگ میں بھی یہی مسئلہ تھا، لیکن مجھے محسوس کرنا چاہیے کہ مجھ میں جنگ کی صلاحیت نہیں، اور اس کا اظہار اپنی عدالت کرنے، خدا کے چہرے کو دیکھنے اور اس پر انحصار کرنے کے احساس سے ہوگا۔ یہ پہلا سبق ہے۔ اور پھر دوسرا سبق یہ ہے، ہمیں کبھی بھی اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ نہیں ہوگا۔ لیکن جو اقرار کرتا ہے، لیکن اکن کی طرح اقرار نہیں کرتا، کیونکہ اس کا اقرار ایسا ہی تھا جو رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد اقرار کرتا ہے، لیکن جو اقرار کر کے اسے ترک کرتا ہے وہ اس پر اپنی رحمت کرتا ہے۔ جی، اس کی رحمت۔ آخری سبق یہ ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، کہ ایئی جسم کی علامت ہے، اور مجھے سمجھنا ہے کہ جسم میرے اندر بری فطرت ہے، اور یہ نہ صرف ڈاماڈول ہے بلکہ یہ برے طریقوں سے بلکہ پاک طریقوں سے بھی ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ ان طریقوں سے ظاہر ہو جن کی آسانی سے شناخت کی جا سکے، لہٰذا یہ ہمارے اس احساس میں ظاہر ہو سکتا ہے کہ میں خدا کے بغیر اس کی خدمت کر سکتا ہوں، لہٰذا مجھے احتیاط کرنی ہے، یا پھر میں سخت فصل کاٹوں گا جیسے اکور کی وادی میں ہوا تھا۔ بہت شکریہ، ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک اگلی ہے، قسط میں ہم اس بات کو ضرور۔ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، آپ کا بھی شکریہ، اگلی قسط میں آپ سے بھی ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کے ساتھ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ أروح لمين غيرك يا يسوع، وإنت ربي وحبيبي. أروح لمين غيرك يا يسوع، وإنت ربي وحبيبي. إنت اللي تمسح لي الدموع، إنت اللي تمسح لي الدموع. انت دوائي وطبيبي، انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي. اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع. يجي لك العطشان ترويه، يجي لك اللي حزين تواسيه، يجي لك العطشان ترويه، يجي لك اللي حزين تواسيه. عندك دواء لجميع الناس، عندك دواء لجميع الناس، وكل من يطلب تعطيه. انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي. اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع. كم مرة احسنت الي، كم مرة ضمت جروحي، كم مرة أحسنت إلي، كم مرة ضمت جروحي. أنت قريب جدا ليا،
انت قريب جدا ليا، انت حبيب قلبي وروحي، انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي. اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع. اروح لمين غيرك يا يسوع، انت اللي تخفف لي آلامي. اروح لمين غيرك يا يسوع، انت اللي تخفف لي آلامي. انت اللي تشبع نفسي سرور، انت اللي تشبع نفسي سرور، وتضيع حزني واوهامي. انت حبيبي عزي نصيبي، انت حبيبي عزي نصيبي. اروح لمين غيرك يا يسوع، وانا ليا مين غيرك يا يسوع. اروح لمين غيرك يا يسوع. यशवा ने जबूनियों के अल्फाज से क्यों धोखा खाया, उनसे समझौता किया? क्या यशवा ने वाकई ही एक पूरे दिन के लिए आसमान के दरमियान सूरज को रोक दिया था? याशिर की किताब क्या है? अगरचे के ये बाइबल में मौजूद नहीं, क्या कोई खोई हुई किताबें हैं?